हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर 6। मात्र 6 ही चैप्टर जियोग्राफी में आपको इस साल दिए गए हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, और 6 चैप्टर आज मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर चैप्टर वाइज नहीं देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक सबको मिल जाएगा कि जियोग्राफी के चैप्टर 1, जियोग्राफी के चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही सब मिल जाएगा। और ये आज लास्ट टॉपिक, इसके बाद जियोग्राफी संपूर्ण रूप से आपका खत्म। ठीक है, इसके बाद मैं नागरिक शास्त्र स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, और इतिहास का देखिए, मात्र इतिहास में 3 ही चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है, तो 2 चैप्टर में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया हूं। एक चैप्टर और बचा है, उसको मैं कल क्लियर कर दूंगा ताकि इतिहास भूगोल अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो गए हों। सिर्फ नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र बचे हो, उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको बहुविकल्पी का तो उत्तर बताऊंगा ही, अति लघु उत्तरी का भी बताऊंगा और लघु उत्तरी का भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अति और लघु उत्तरी का सिर्फ क्वेश्चन बताता था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि उसका भी उत्तर बताए, तो मैं आज भी उसका उत्तर भी लिख कर लेकर आया हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको देखिए और जियोग्राफी को एकदम जड़ से समाप्त कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को क्या करना है आप लोगों को? शेयर। क्या करना है? शेयर। और ये मेरा मनोकामना नहीं पूरा होगा, किसी वीडियो पे 200 लाइक का मिला ही नहीं है अब तक हमको। इतने आप लोग स्टूडेंट अभी अब तक दिए ही नहीं आप लोग। ठीक है, तो इसको आज कंप्लीट करा देना है आप लोगों को। क्या करना है? कंप्लीट 200 लाइक, तुरंत वीडियो अपलोड, धुआंधार एकदम, लाइक ही लाइक लाइक। समझ रहे हैं? चलिए, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, अब बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे और बहुत से प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वीय भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वीय भारतीय राज्यों को क्या करता है? भारत से क्या करता है? जोड़ता है। बताइए। NH44, NH2, NH13, NH28। बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए, आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा स्टूडेंट, और मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ देखिए, ये जो NH31 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 31 है, समझ रहे हैं? ये 31, इसको सही कर लीजिएगा। 31 है, 31 31 जानते हैं ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो यही एक ऐसी राष्ट्रीय मार्ग रेखा है कि जो उत्तर पूर्वी भारत को क्या करता है? भारत से जोड़ता है। तो NH31 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? NH31 हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से, यह 31 है। ठीक है, चलिए, ये इसका सही आंसर यही होगा। मैं घेर देता हूँ इसको। ठीक है, 31। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH1, NH32 और NH8। चलिए स्टूडेंट, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए स्टूडेंट, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है। क्या है? NH44। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस जुड़ते हैं? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से 2, देखिए क्वेश्चन पूछा, एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से, कि निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता कि नागपुर हैदराबाद? तो चलिए स्टूडेंट, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यह होगा सिलचर पोरबंदर। क्या होगा? सिलचर पोरबंदर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई कितनी है? कह रहा है कि भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई कितनी है जिस पर 7133 स्टेशन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, 68,442 किलोमीटर, 62,108 किलोमीटर, 58,555 किलोमीटर कि 60,856 किलोमीटर? चलिए स्टूडेंट, बताइए कि वो भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई बताइए कितनी है जिस पर कितने 7133 स्टेशन है? तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि वो कितनी लंबाई है। तो 68,442 किलोमीटर है, 68,442 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन ए रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन कि जल परिवहन? चलिए स्टूडेंट, बताइए। तो सब दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो रेल परिवहन। ठीक है,
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? जल से, खनिज तेल से, बिजली से, इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से। किससे है? खनिज तेल से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन जिसे बंदरगाह कहा जाता है देश के पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो देश के कहाँ पूर्वी तट पर स्थित है? कादला, कोच्चि, मुंबई की विशाखापट्टनम। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ क्या है, कादला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से बताइए संचार का माध्यम कौन सा है? वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन की जल सेवा। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो सबको मालूम है कि निम्नलिखित में संचार का जो माध्यम है वो क्या है? दूरदर्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और इस स्लिप में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास की चाय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी चाय। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु क्या है? चाय। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यह है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, के दो गांवों के मध्य। तो मैं बता दूं कि जो विदेशी व्यापार होता है तो वो दो देशों के मध्य होता है। किसके? दो देशों के मध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो जलमार्ग संख्या फर्स्ट जो कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ तैयार हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि देश की सबसे बड़ी 1220 किलोमीटर गैस पाइपलाइन गुजरात के कहाँ? हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। कहाँ? हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से क्या करती है? मिलाती है, जो मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। जो कहाँ? मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको एकदम तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताइए। कह रहा है कि भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों का नाम पूछ रहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे, पहला लिखिए मुंबई, और दूसरा चेन्नई, और तीसरा कोलकाता, और चौथा दिल्ली लिख सकते हैं। ये जो है ये भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये आपकी स्क्रीन पे आ गया कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। कह रहा है कि भारत के जितने पश्चिम तट पर स्थित पत्तन हैं उनके नाम पूछ रहा है। तो देखिए आप उत्तर लिख दीजिए, कांडला, मुंबई, मार्गोवा, यह मंगलोर है, मंगलोर। ठीक है, और पांचवा क्या है? कोच्चि। ठीक है, यह मंगलोर है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? मंगलोर, बेंगलोर मत समझिए, क्या है? मंगलोर है। ठीक है, कांडला, मुंबई, मार्मा, गोवा, मंगलोर और कोच्चि। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह आपसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत किन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। मात्र 6 ही क्वेश्चन मैंने रखा है अति लघुत्तरीय का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा।
जाएगा। ठीक है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो आप उत्तर लिखेंगे भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर लंबाई। कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबाई स्टूडेंट। ठीक है, तो अब तक 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है किसका? अति लघु उत्तरीय का। इससे बारे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। थोड़ा बड़ा है, लिखा हूँ, टाइम लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, तो देखिए सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला नोट कीजिए कि सड़क परिवहन की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा लिखिए अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। और तीसरा इसका गुण यह है कि सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामानों की ढुलाई में लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो यहाँ पे देगा आपको कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो यहाँ मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 गुण लिख दिया है, आप इसको नोट करके याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लघु उत्तरीय का समाप्त होता हुआ और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आ गया आपकी स्क्रीन पे कि भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के किन 3 योगदानों को स्पष्ट कीजिए। देखिए तो उत्तर आपका लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर लिखेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का योगदान निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो पहला पॉइंट लिखिए सड़कों को असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में बनाया जा सकता है। और दूसरा कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, और तीसरा है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को क्या करता है? वो जोड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सब स्पष्ट दिखाई दे। देखिए बड़ा है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि सीमांत सड़कों का महत्व निम्न रूप में है। कौन कौन? तो पहला कि इन सड़कों ने दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ाई है। और दूसरा यह उत्तरीय तथा उत्तरीय पूर्वीय क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। और तीसरा स्टूडेंट यह है कि इन क्षेत्रों ने आर्थिक विकास में अत्यधिक सहायता पहुंचाई है। ठीक है, तो यह 3 सीमांत सड़कों का महत्व मैंने बता दिया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन बताता था लेकिन इसमें मैं सोल्यूशन भी बताया हूँ। तो ठीक है, लाइक तो बनता ही, लाइक तो आपको करना है किसी की मत पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कि व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप पहले व्यापार जाने के व्यापार क्या होता है? तो व्यक्तियों क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। क्या क्या? तो इधर स्थानीय व्यापार डाल लीजिए, इधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार में पहला पॉइंट लिखिए एक देश के गांवों, शहरों, नगरों व राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। गांव शहर में जो व्यापार होते हैं उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। 2 शहरों के मध्य जिस होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जब होता है उन्हें वो व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इस स्लिप में भी आप लिख सकते हैं, उसके नीचे एक पॉइंट और है कि स्थानीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का विनिमय नहीं होता। ये 2 पॉइंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए आप लोग कि भारतीय रेलवे के 6 महत्वों पर प्रकाश डालिए। भारतीय रेलवे के 6 महत्वों पर प्रकाश डालना है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे भारत में रेल परिवहन यातायात का महत्व साधन है। भारत में रेलों के आगमन ने अब तक आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध की है। क्या क्या? तो हेडिंग डालिए रेल परिवहन के आर्थिक महत्व कौन कौन से हैं? तो भारत में रेलवे का आर्थिक महत्व निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करता है। 6 महत्व दर्शाना, 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला लिखिए कि रेल परिवहन के द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली है। कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक तथा निर्मित माल को उत्पादन केंद्रों से विपणन केंद्रों तक लाने व ले जाने का काम रेलवे द्वारा ही प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। देखिए दूसरा है कि रेलवे ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है क्योंकि कच्चे माल को रेल आसानी से स्रोतों से उत्पादन केंद्रों तक पहुंचाती है। तो यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, बड़ा तो क्वेश्चन है भी है। क्वेश्चन तीसरा पॉइंट लिखिए कि रेलों ने निर्यात को बढ़ावा दिया है। रेल तैयार माल को बड़ी मात्रा में बंदरगाह तक सस्ती दरों पर पहुंचाती है। और चौथा पॉइंट लिखना है कि कृषि उपजों के विकास में भी रेलों का
उल्लेखनीय योगदान है। रेलों ने अतिरिक्त उत्पादन को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया है। और पांचवा लिखेंगे पॉइंट आप इसका कि वस्तुओं के उत्पादन व वितरण को सुगम बनाकर रेलवे ने व्यापार को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है। और छठवां लिखेंगे स्टूडेंट आप कि अकाल व बाढ़ या आपदा के समय राहत सामग्री को तत्काल रेलों द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे यहाँ पे पूछा था उसका महत्व, तो 6 महत्व आपने दर्शा दिया। ठीक है, देखिए ये भैया है आपका लघु उत्तर, या लघु उत्तर 3 नंबर का था, तो बड़ा तो क्वेश्चन होगा ना, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन छठवां देखिए कि रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है। ठीक है, चलिए तो आप उत्तर लिखेंगे कि रेल परिवहन मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक सुविधाजनक साधन है, क्योंकि पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि यह क्षेत्र घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, अतः रेल परिवहन का उपभोग यहाँ पर अधिक होता है। और दूसरा लिखेंगे कि कृषि कार्य प्रमुख व्यवसाय होने से उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, अतः इसकी ढुलाई हेतु रेल परिवहन सुविधाजनक साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन नंबर छठवां आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां अति लघु उत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व बताइए। तो देखिए आप उत्तर लिखेंगे कि पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस खनिज क्षेत्रों से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठीक है, और फिर लिखेंगे एडिंग आप पाइपलाइन परिवहन के महत्व निम्न प्रकार के कौन कौन से। तो पहला लिखिए आप लोग कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा लिखें कि सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाती है। ठीक है, चलिए तीसरा लिखे इसमें सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां नहीं के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व, तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरीके मैंने 3 महत्व बता दिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता हुआ मात्र 7 तैयार कर लेंगे, इससे बारी क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टूडेंट। अब हम इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। ठीक है, और इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पूरा संपूर्ण रूप से क्वेश्चन अच्छे ढंग से दिखाई दे। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना स्टूडेंट। ठीक है, यह भूगोल का लास्ट चैप्टर स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदली प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी तैयार करके जाना आप लोगों को। ठीक है, तीसरा प्रश्न नोट कीजिए कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। देखिए इन सारे प्रश्नों को ईमानदारी से आपको नोट करके तैयार करके ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है, कोई 3 बिंदु लिखिए। कह रहा है कि वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है, कोई कितना 3 बिंदु लिखना है इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि लास्ट है दीर्घ उत्तरीय का कि भारत में संचार के साधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में जो संचार के साधन है उसका वर्गीकरण क्या करना है, प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय भी मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जियोग्राफी का पोर्शन हुआ है वो पूरा कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, 6 चैप्टर दिया है, 6 चैप्टर को मैंने सीरियल बाय सीरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, कल वीडियोज आएगी किस पे, इतिहास के लास्ट चैप्टर पे। ठीक है, इतिहास के 3 चैप्टर दिया है, 2 चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया, 1 चैप्टर बाकी है, उसको कवर कर लूँगा तो इतिहास भूगोल खत्म। तो चलिए वीडियो बताइए कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।